यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो 24 भगवान की जय। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामतां द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तावात्मनोऽप्यात्मतामतां वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्बत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवै। इष्टोपदेश में 7 नंबर का श्लोक है। उसमें बता रहे हैं कि मोह का उदय हमारे लिए अनुभूति में बाधक है। कौन सा मोह? दर्शन मोह या मिथ्यात्व ऐसा कहो तो जो ये मोह है वो आपको अपना रूप देखने नहीं देता। तो क्या एक सेंटेंस बताए रहे थे, जो दिख रहा है उसको नहीं देखना है, जो देख रहा है उसको देखना है। ली काय म्हणले? म्हणजे काय? जो दिख रहा है वो क्या है और जो देख रहा है वो क्या है? वो कौन है? नेय है। जो दिख रहा है वो नेय है, क्योंकि आप इंद्रियों से देख रहे हैं तो नेय है। और जो देख रहा है तो वो ज्ञान है, वो साधन है। तो जो देख रहा है उसे देखना है। बाहर जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो दिखता नहीं है। ली दोन्ही सेंटेन्स काय सांगितलं? हाँ, तो ऐसा ही एक श्लोक आया है समाधि तंत्र में। क्या है? यन्मया दृश्यते रूपम, मया यानी मेरे द्वारा, यन्मया दृश्यते रूपम मतलब क्या? जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वह सर्वथा जानता नहीं है। जैसे अभी ये शास्त्र है, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है वो जानता नहीं है। अभी ये जिनवाणी है, ये जानती है कि नहीं? इतना सारा ज्ञान है इसमें। जिनवाणी को ज्ञान है कि नहीं? संध्या काकी, जिनवाणीला ज्ञान आहे की नाही? जिनवाणीमध्ये ज्ञान आहे। जिनवाणीमध्ये ज्ञान आहे की नाही? जिनवाणीमध्ये आहे। आहे ना? जिनवाणी मग जिनवाणी जीव आहे का अजीव आहे? काय? जिनवाणी जीव आहे का अजीव आहे? अजीव आहे। मग जिनवाणीमध्ये ज्ञान आहे की नाही? जैसे श्लोक लिहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये हाँ, वो श्लोक है सिर्फ, वो क्या ज्ञान नहीं है? उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? वो तो सिर्फ शब्द है, वो आहार वर्गणा है, शब्द वर्गणा है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। वर्गणा तो पौद्गलिक है, वो देखकर जानकर हम ज्ञान कर रहे हैं हमारे अंदर। तो इसलिए बता रहे कि यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा म्हणा।
यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है, तन्न जानाति सर्वथा, वह सर्वथा जानता नहीं है। फिर जानन्न दृश्यते रूपम, जो जानता है उसका रूप तो दिखता नहीं है। क्या बताया? जो दिखता है, जो मेरे द्वारा देखा जाता है, वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखता नहीं है। तो मैं किसके साथ बोलूँ? ऐसा वहाँ पर प्रश्न पूछा है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम। तो फिर मैं किसके साथ बोलूँ? कोणाशी बोलतो? मी कोणाशी बोलाले? यन्मया दृश्यते रूपम, आप कौन है? मेरे सामने जीव है क्या अजीव है? बताओ अभी। आपको मैं देख रही हूँ। आप जीव है क्या अजीव है? ये जो श्लोक है वो यथार्थ है, उसमें कुछ झूठा नहीं है। यन्मया दृश्यते रूपम, मैं आपका रूप देख रही हूँ, तो वो पौद्गलिक ही है, उसमें शंका मत करो। यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा रूप देखा जा रहा है वह पौद्गलिक ही है। ऐका त्याच्यात नाही आहे, नुसतं ऐका, समाधी तंत्र मधलं सांगते, याच्यातलं नाही आहे। हाँ, तो क्या बता रही थी? जो मेरे द्वारा देखा जाता है वो, असं बसा समोर, मी तुम्हाला दिसावं। काय सांगत होते? म्हण, दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वो जानता नहीं है। तो मैं आपको देख रही हूँ तो आपका रूप ही दिख रहा है मुझे। तो रूप दिख रहा है यानी रूप कैसा है? रूप यानी पौद्गलिक है, जड़ है, तो वो जानता नहीं है। इसलिए बता रहे हैं वो सर्वथा जानन से रहित है, ज्ञान से रहित है। और जो मैं हूँ, जो जान रहा हूँ, वो किसी को दिखता नहीं है। मैं दिख रही हूँ क्या तुम्हें? आप बताओ, मैं दिख रही हूँ ना? एक जन भी बोली ना। दिसाले का नहीं? दिसता है। निर्णय करना है हमें, जो दिख रहा है वो जड़ है और जो जान रहा है वो चेतन है। तो जो मोह है वो क्या करता है? किस पर आवरण डालता है? आँखों पर कि ज्ञान पर? हाँ, फिर आँख से क्यों नहीं दिखता? आँख से क्यों नहीं दिखता लोगों को? किसी किसी को आँख से कम दिखता है, दिखता ही नहीं है, ऐसा क्यों? फिर मोह से। हाँ, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान को, ज्ञान का परिचय न होना, उसका निर्णय न होना, ये दर्शन मोहनीय का कार्य है। तो वो भी अपने परिणाम ही है। कर्म की ओर दोष नहीं देना है। कर्म हमें स्वभाव से रोकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बताया? आपको घर जाने में कौन रोक रहा है? यहाँ पर रोक सकते हैं उस घर में जाने को। इस घर में जाने को कौन रोक सकता है? बताओ। किसी भी समय, कभी भी, कितनी भी बार हम अंदर जा सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है। तो जो मोह है वो क्या करता है? ज्ञान को आवृत्त करता है। ज्ञान ही प्रकट नहीं होने देगा, उसको ही आवृत्त करेगा, तो आप किससे जानेंगे? इसलिए ज्ञान क्या करता है? स्व को नहीं तो पर को ही जानता रहता है और उसी में सुख दुख का अनुभव करता रहता है। तो उन्मत्त हो जाता है, ऐसा बताया था। तो उस मोह के ये रूप है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। चारित्र मोह में 25 भेद बताए, 16 कषाय और 9 कषाय। तो उसमें हमने हास्य, रति, 54 पाने, हास्य, रति, अरति, शोक भी देखा था ना कल? शोक तक देखा है। शोक का उदय होता है तब जीव क्या करता है? आकुल व्याकुल होता है, संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है। आपको शोक हो रहा है तो ये सब ऐसे
लक्षण दिखते हैं आप में, समझ लेना आपको शोक कषाय का उदय चल रहा है। असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। किसी भी कषाय का फल सुख नहीं है, नियम से दुख ही है। कौन से कर्म का बंध होगा? कौन से कर्म का बंध होगा इन कषायों से, कषायों के परिणामों से? नियम से असाता का बंध होगा, शुभ प्रकृतियों का बंध होगा। दुख कर रहा है तो शोक कर रहा है, इवन रति कर रहा है, अरति कर रहा है, तो भी उन कषायों में वो क्या बोलते हैं, उसमें वो अटक गया है ना, या वैसे परिणाम कर रहा है, इस वजह से उसको अशुभ कर्मों का आश्रयबंध होगा। अभी आगे बताते हैं, भय कषाय उत्पन्न हो तो क्या होता है? तुझा आवाज यायचं नाही आज, वाचा भाभी, जोरात वाचा। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुःखरूप ही है। दिसलं का आपल्याला? आपण कधी असं पळालो होतो, लपलो होतो, कधी आपण कोणापासून तरी काहीतरी लपवलं होतं, स्वतः कष्ट सहन करून दुःख सहन केलं होतं। भय का उदय होता है तो क्या करता है यह जीव? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का कारण जानकर, किसी को कोई है आपके पास आया हुआ, उसको इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है। मतलब हाँ सांग देखिए, मतलब आपके पास कोई आया, जैसे समझो सपना भाभी, हम आपके पास आए समझो घर में, पंढरपुर में, और आपको हमने बोला कि चलो हम आपको लेने आए हैं माता जी के पास। क्या हो गया? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग हो गया कि नहीं हो गया? भय उत्पन्न होता है आजकल लोगों को। हम फोन करते हैं ना, फोन ही नहीं उठाते, क्यों? उनको पता रहता है हम बुलाने वाले उनको घर यानी इष्ट स्थान है ना, तो उसका वियोग और ये अनिष्ट स्थान है, माता जी का स्थान यानी, है ना, तो इष्ट है क्या अनिष्ट है? इष्ट है। अभी जाने का नाम तो निकालो, फिर तो बताते हैं आपको। तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है। अति विवल होता है यानी आकुल व्याकुल होता है। विवळ तो म्हणतो ना आपण, भय झाल्यावर हा जीव थरथरायला लागतो, त्याचे शब्द फुटत नाहीत, सगळं माहिती आहे आपल्याला भयाचं कारण असताना काय काय करतो आपण, किंवा दृश्य बघून माहिती आहेत। अतिविवल होता है, भागता है, छिपता है, काय नाही करणार, नुसतं पाल दिसू दे, काय करते तो बायका पोरी, काय करणार, ती पाल असती फुटभर लांब, म्हणजे दूर असती, पण हे 4 फूट लांब पळालेले असते। ते अनेक वेळा ते दृश्य दाखवतात ना, काय तो पुरुष घरातनं पाल बाहेर काढत असतो आणि त्याच्या हातात झाडू तो काढतोय आणि त्याच्या मागे असणारी बाई उड्या मारत असते। कशासाठी हो? भय, भय का उदय होता है तो, समजा काय झालं, गल्लीत कोणाच्या तर चोरी झाली, दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी काय झालं नाही बरं का, पण बेल मारलं कोण तर, काय केलं हो तुम्ही? किती भय, मतलब किसी के घर में हमारे आजू बाजू में कहीं पर चोरी हो गई हो, कुछ अननोन लोग आए, कुछ फ्रॉड कर दिया, जैसे हमारे गली में ऐसा हो गया था कि हमारे पीछे वाले घर में ही कोई आया और उन्होंने क्या पानी चाहिए ऐसा कुछ मांगा और वो बैठ गए थे, और फिर वो देने वाली जो थी उसके हाथ में सोने के कंकन आदि थे, तो वो बोले कि हम इसको पॉलिश करके दे सकते हैं, दो हमें, तो वो पहले नहीं माने, तो उन्होंने कुछ तो किया, उनको शायद क्लोरोफॉर्म लगाया होगा या कुछ किया होगा पता नहीं, और हिप्नोटाइज किया या क्या कुछ, तो उन्होंने सब घर के सभी गहने लाकर उनके पास दिए और पॉलिश करके दिए क्या उन्होंने? हाँ, वो लेकर भाग गए। तो
किसी को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन सबको पता चला है। उनको लगता है किसी को पता नहीं है, उन्हीं को पता नहीं कि सबको पता है। तो भय ये बताना है मुझे, लेकिन उनको भय अलग, और जो आजू बाजू में है ना जिनको समझ में आया उनको अलग भय। तो हमारे घर पे तो मेटल का दरवाज़ा बना लिया जल्दी से फिर से। हाँ, भय। तो मुझे बताना है कि जैसे उस भय कर्म के अधीन होने पर यह जीव सब कुछ भूल जाता है, तो वैसे ही निर्भय स्वभाव का अवलंबन लो तो सब भूल जाओ, उसमें कुछ हर्ज नहीं है, उसमें कुछ धोखा नहीं है, मतलब उससे कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन हम उतना नहीं करते, क्या करते हैं, स्वयं को भूलने के लिए तैयार। इसलिए उसी में एक श्लोक ऐसे बताया है कि भय कहाँ है और अभय कहाँ है, भय का स्थान कहाँ है, रोहिणिका की भय का स्थान कहाँ है, पिहर में नाही, सासरी, सासरला काय म्हणायचं, आपल्या मनात. थांबा, सासरला काय म्हणायचं, ससुराल। हाँ, भय का स्थान ससुराल, और अभय का स्थान बताओ, पीहर। आपका भी पीहर में है ना? शायद नहीं। मतलब हमें लगता है कि हम आपल्या मनात आहे. हाँ, मनात कुठलं मन, तुमचं मन असते काय? जीव को मन नहीं है। मतलब मुझे बताना है कि भय का स्थान बाहर नहीं है, अपने विचारों में है ना भय। ये चीज़ मुझे भयकारी है, कुछ भी हो, कोई बच्चा है तो वो आवाज़ से भयभीत हो जाता है, किसी रूप से भयभीत हो जाता है, कोई व्यक्ति आया सामने तो उससे भयभीत हो जाता है, कुछ भयावह नहीं होता लेकिन फिर भी डर जाता है, तो उसका दोष नहीं है, हमारे भय कर्म का उदय है, तो इस वजह से वैसे परिणाम होते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। भय यह भी मोह है, तो उस मोह का उदय होता है तो यह जीव भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, क्या कुछ नहीं करता स्वयं को बचाने के लिए। तो भय का भय है लोगों को, क्या भय का भय है म्हणजे भीतीची भीती आहे। बरं जाऊ देत, लय अवघड करायला नको, भीती वाटायची सगळ्यांना। हाँ, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, ये बता रही थी मैं। कहाँ है भय का स्थान और कहाँ है अभय का स्थान, तो वहाँ पर बताया है उन्होंने, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, मूढ़ात्मा यानी मोही आत्मा, मूर्ख आत्मा, यत्र विश्वस्त, जहाँ विश्वस्त रहता है, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम, उससे अन्य कोई भी भय का स्थान नहीं है। मूढ़ात्मा जहाँ पर विश्वस्त रहता है, जाने दो, मूढ़ात्मा शब्द निकाल दो, कौन सा शब्द डालना है वहाँ पर, मैं जहाँ पर विश्वस्त होता हूँ उससे कोई दूसरा भय का स्थान नहीं है जग में। मैं कहाँ विश्वस्त हूँ, ना, विश्वस्त यानी आश्वस्त, यहाँ पर आ गया ना मैं अभी, अब मुझे कोई भय नहीं है, सेफ हो गया, ऐसे लगता है ना। जैसे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको कैसे लगता है, कभी गए नहीं होगे, जाने दो। अपने घर में गए तो, घर में गए तो कैसे लगता है, निर्भयता लगता है। वो भय का स्थान है कि निर्भय का स्थान है, ये बता रहे हैं। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त, मोही आत्मा है, उसको लगता है हम अपने सभी परिवारजनों के बीच में हैं, अपने घर में हैं, तो निर्भय है, विश्वस्त है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्त ततो नान्यत भयास्पदम, उससे भयास्पद स्थान नहीं है। क्यों बताया ऐसे, हाँ, आई पप्पामुळे तुला भय वाटतंय, जा म्हणतील घरात ना आताच निघून। हाँ, नवरा भयास्पद है का, घाबरवणार है का तुम्हाला, पोरगा, मतलब क्या बताना है वहाँ पर, वो मोह के संगति है ना, मोही बनाने वाले हैं, तो वो सबसे भयकारी है। आप अगर उनके साथ न रहेंगे तो कदाचित उनकी तरफ दृष्टि न जाए, लेकिन जब उनके साथ रहते तो वही मेरे रक्षक है, वही मेरे सर्वस्व है, उनसे ही मुझे सुख है, ये भय का स्थान है।
मतलब उनमें मोही हो जाना यही भय है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्ततो नान्यत भयास्पदम यतो भीतस्ततो नान्यत। जहाँ पर भीता घबराता है यह जीव, कहाँ घबराता है? आप कहाँ घबराते हैं? मंदिर में आने को, स्वाध्याय करने को, ध्यान के लिए, हाँ, ध्यान को बैठने के लिए सब घबराते हैं। तो यतो भीतस्ततो नान्यद अभय स्थानमात्मनः, जहाँ यह जीव भीता है, नहीं घबराता है, उससे अलग कोई अभय स्थान नहीं है, निर्भय स्थान नहीं है। मतलब आप स्वयं को जानने के लिए घबराते हैं तो वही सबसे सेफ स्थान है। इसलिए क्या करना है, ये सब बताने का आशय क्या था? भय बाहर किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है। तो भय यह हमारे परिणाम है। तो मुनिराज को भय क्यों नहीं लगता? अकेले रहते ना जंगल में, आप रह सकते? आप रह सकते? राहू की काय त्याच्यात काय भी करशील बाबा तुझं काय सांगता येत नाही। हम रह सकते क्या? आपके घर में अकेले रह सकते क्या, ये बताओ पहले। कोई नहीं है घर में, आपको अकेले रहना है, रह सकते? नहीं रह सकते। क्यों? अभी वो बताओ, स्थान भय का स्थान है कि निर्भय का स्थान है? अभी आप बता रहे थे ना, घर यह हमारे लिए आश्वस्त स्थान है। तो अकेले रहने में क्या डर है? कोई नहीं है, आज सब लोग जाने वाले हैं छोड़कर, और आज अमावस्या की रात है। अकेले रह सकते कि नहीं? मतलब ऐसे हुआ था हमारे घर में, घर पुराना काय म्हणायचं वाड़ा हवेली है। तो अभी हम फैमिलियर हो गए तो अभी कुछ लगता नहीं है, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो हम अगर इधर से उधर गए तो भी वो हमारे पीछे आते हैं। मतलब डर जाते हैं। मेरे जो बड़े कजिन्स हैं ना, वो भी अभी वो घर से जाकर बहुत साल हो गए। तो अगर हम घर में नहीं है और उनको बुलाया कि आप घर में रहने के लिए, वो आ जाओ आज, वो बोलते हैं उस घर में हमें बहुत डर लगता है। मतलब क्यों ऐसा? कोई वस्तु बाहर भयास्पद नहीं है, तो हमारे विचार ही हमें भय उत्पन्न करते हैं। तो ये भय का उदय होने पर ऐसा कार्य दिखता है। भय के उदय में क्या करते हैं आप? आपको कभी भय हुआ है? कधी भय झालाय भैया तुला? कधी घाबरला हो? लग्न करताना घाबरला का नाही जरा तर? अभयस्थान आत्मन, लवरा म्हणजे अभयस्थान आहे का? रोहिणी का कधी घाबरला हो? घाबरलो नाही म्हणून आता घाबरावं लागायला म्हणा आयुष्यभर। त्या क्षणाला घाबरला असता तर? बरं, कधी घाबरला असाल की आयुष्यामध्ये? सांगा भाऊ कधी? काय तर की छोटं मोठं कारण सांगू नका, उंदीर आला आणि मांजर आला। कधी घाबरला हो? एक्झामला घाबरला ना? अरे बापरे, त्याच्याबद्दल तर काय काय सांगतात लोक। म्हणले 10वीचा पेपर 10 वर्ष दिलाय स्वप्नात। घाबरून घाबरून गार लोक। म्हणजे ते पेपरचं तेव्हा टेन्शन वेगळं, पण त्याचा इम्पॅक्ट असा असतो ना, तर ते सांगितलं की कितीतरी रात्र ते पेपरमध्येच। आज हिस्ट्रीचा पेपर आहे म्हणून तयारी करून जायचं म्हणे, आणि आज इंग्लिशचा पेपर होता, घाबरून गारच। मतलब ऐसे जिसका भय होता है ना, उसका इफेक्ट रहता है आपके ऊपर, और वो बार बार फिर इसीलिए तो डिप्रेशन में जाते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं लोगों को, ये सब दिखता है। तो भय का उदय अगर अपने ऊपर हावी हो जाए तो आपका अस्तित्व धोखे में आ सकता है। मतलब हमें अपना जानन स्वरूप कभी भी नहीं दिखेगा। मतलब अब हम जब कभी भी अपने लाइफ में डर गए होंगे तो वो क्षण याद करो और उसका इवैल्यूएशन करो ना, क्यों हम डर गए थे, क्या कारण था वहाँ पर। अभी सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कितना क्षुल्लक कारण था और हम डर गए। 10वीचं पेपर काय राक्षस होतं का आम्हाला खायला? आता वाटते, तेव्हा का नाही वाटलं? जाऊ दे, आता वाटल्यावर तर सुधारा की।
ऐसे ही सभी क्षुल्लक कारण ही रहते हैं। जो भी लाइफ में आने वाले आगे जो भी कंडीशंस रहेंगे, जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, वो कुछ समय के लिए ही रहती है। और उसका क्या भय करना? काय पोराचं भय वाटतं का नवऱ्याचं भय वाटते? का पोरीचं भय वाटते? कोई भय का स्थान बाहर नहीं है। तो भय हमें अपने अंदर देखना है कि क्यों हम घबराते हैं। हम में तो इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति, जैसी शक्ति सिद्ध भगवान में वैसी मुझ में है। तो वो डरते नहीं है, हम क्यों डरे? ऐसा डर को डराओ और डर को भगाओ तो हमें कभी डर नहीं होगा। उसके उदय में जैसे मुनिराज स्थिर रह सकते हैं, अनुभूति ले सकते हैं, प्रसन्नता से जी सकते हैं, तो वैसे ही हम भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है और मर जाता है। भय के उदय में क्या क्या नहीं करता यह जीव ये बता रहे हैं। तो भय हमें भगाने वाला नहीं है। भय को हम अगर वश में कर ले तो हमें वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कर्मों का उदय है, हमसे भिन्न है। उदय आकर निकल जाने वाला है, उसमें शक्ति नहीं है। हम उसके अधीन होते हैं, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ता है। भजनात आहे ना कुठेतरी असं भयाचं? भय कुठल्या भजनात आलं? घरचा अभ्यास। आपको होमवर्क दिया है की भय के बारे में लगेच गूगल करू नका, राहू द्या, घरी जाऊन जरासा अभ्यास करा की। भय के बारे में किसी पूजन में, किसी भजन में आया हो तो हमें कल बताना है आपको। क्या भय के बारे में क्या आया है ऐसे? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलो आगे। वाचा सरिता बेन। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न जोरात तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। जुगुप्सा यानी क्या? किळस। जुगुप्सा यानी घृणा। तो जब जुगुप्सा का उदय होता है तो अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। कौन सी वस्तु अनिष्ट है वास्तव में? बाहर कहीं देखना नहीं है, शरीर ही सबसे अनिष्ट वस्तु है। इससे घृणा होनी चाहिए, लेकिन इससे हम प्यार करते हैं, इससे हम बहुत मोह करते हैं। और जो सिर्फ नेय है बाहर की चीज़, तो उससे हम घृणा करते हैं। उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। क्या समझ? जो घृणा की चीज़ आपके संयोग में आई है ना, बस संयोग में आई है, यह उस संयोग से घृणा करके भागना चाहता है, उससे दूर करना चाहता है। ये सब हमारे परिणाम है, उस वस्तु का कुछ दोष नहीं है। वो वस्तु तो स्वभाव से वैसी है बस। लेकिन उसको देखकर जैसे कोई कोढ़ी हो और आपके सानिध्य में आ जाए, क्या करेंगे? उसके शरीर से पूरा ऐसे द्रव बह रहा है, क्या करेंगे? घृणा करते हैं, ग्लानि करते हैं, जुगुप्सा करते हैं। तो ऐसे ही दिखते हैं हमें बस स्टैंड या कहीं रेलवे स्टेशन पर। बहुत रोगी है, वो रास्ते के बाजू में भी बैठे रहते हैं। सपना भाभी क्या करते थे? उनको देखकर हम क्या परिणाम करते हैं? उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता, मतलब वही घृणा है। ज्ञानी उनको देखकर क्या परिणाम करेगा? नैना काकी, मुझे एक बार न्यायक राहतो, ज्ञाताद्रष्टा। नाही, एकदा मला तुम्ही सांगितलेलं सांगा, तुमच्या पोरांना समजवण्यासाठी, चिल्या पिल्यांना समजवण्यासाठी सांगितलेलं। काय सांगितलं? नाही, काय विचारलं तुम्ही? वो रोगी जो होते रास्ते के किनारे बैठे हुए ये, तो वैसी पर्याय क्यों मिलती है? तो उनके जो काय म्हणायचं नातूला,
हाँ, उनके पोते जो थे ना वो मंदिर में आए थे. केलं नाही. हाँ, बताओ. हिंदी में बताना है आपको. हाँ. बोला कि अपना उपयोग बाहर ही म्हणजे लगाया, देव दर्शन अच्छे से नहीं हाँ, किया. हाँ. मंदिर में काय आपण म्हणतो मंदिर में शोर मचाया. हाँ शोर मचाया. हम्म. इससे वो ऐसे वैसी पर्याय मिळती आहे. किती कष्ट करायला लागते. मला कसं कष्ट होत असतील. हिंदी बोलायला. हाँ. तो उनके जो नाती पोते थे ना वो आए थे मंदिर में और वो शोर मचा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे. उनका वो कहना था कि जाओ भगवान के सामने बैठकर अच्छे से ध्यान करो, दर्शन करो. तो लेकिन वो उनका चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे तो उनको समझाने के लिए इन्होंने ऐसा बताया. अगर आप मंदिर में आकर ऐसे उछल कूद करेंगे या भगवान का महत्व नहीं करेंगे तो देखो वैसा कुत्ता बनते हैं. वो जो रास्ते से के किनारे बैठे हैं वो वैसे रोगी मनुष्य बनेंगे. उनके घर में ये फर्श नहीं है, छाता नहीं है, फैन नहीं है, टीवी नहीं है. जाना है क्या वैसे घर में, ऐसे उनको पूछा. तो वो अच्छे से बैठकर दर्शन करके गए. मतलब सिखाने की स्टाईल रहती है वैसे. आप पकडकर मारून मुटकून बसवला तर दर्शन करणार नाही ते. भाव दर्शन होणार नाही. पण भावभासना करून द्या की काय त्याचं फळ आहे, तर तुम्हाला उलट ते भावपूर्ण दर्शन करताना दिसतील. सही तरीके से सिखाना पड़ेगा. वळवू का माईक तुमच्याकडं. हाँ, बराबर है. चलो, तो क्या बताया यहाँ पर, उनका तो सिर्फ संयोग हुआ है जो वैसे अनिष्ट वस्तुएं है, तो उससे घृणा करके यह जीव, यह मनुष्य, यह इस पर्याय वाला जीव भागना चाहता है. उसे दूर करना चाहता है या स्वयं दूर होना चाहता है. और उसको देखकर खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है. जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, समझो ट्रेन में से या बस में से, और आपके बाजू में ऐसा कोई आकर बैठ जाए जो ग्लानि का पात्र है. जैसे कोई गरीब है, कभी वो नहाया न हो, कभी उसने अच्छे कपड़े न पहने हो, आपके बाजू में आकर बैठ जाए, क्या करेंगे? आता चेहरे वाकडे तिकडे व्हायला लागले. मतलब सीट बदलून टाकायचं काय आहे का त्याच्यामध्ये? घृणा करायची काय गरज आहे का? काय म्हणताय? संयोग को हटाना, मिटाना, जुटाना नहीं है. संयोग से अपने को भिन्न जानना है. लेकिन हम हटाना, मिटाना, जुटाने में लग जाते हैं. एकदम बेस्ट हिंदी बोलला नहीं ना काकी. संयोग को हम दूर करना चाहते हैं और फिर उससे ये कषाय दूर होंगे ऐसा मानते हैं, लेकिन उससे नहीं होंगे. तो अपनी दृष्टि बदलनी है सिर्फ. उसमें भी वो कैसा है, जैसे मैंने बताया था परसों एक बार, कृष्ण की परीक्षा करने आए थे ना देव, और वो कुत्ता, मरा हुआ कुत्ते का रूप लेकर वो वहाँ पर पड़ गए थे. रास्ते में पड़ा हुआ था वो, मतलब जो पड़ा हुआ था वो देव था, लेकिन मरे हुए कुत्ते का रूप लिया था उसने, और दुर्गंध निकल रही थी उसकी शरीर से. तो सब लोग ऐसे नाक ढक कर जा रहे थे, भागते भागते जा रहे थे, रास्ता बदल कर जा रहे थे, लेकिन वहाँ से निकला ये कृष्ण. उसने क्या किया, उसको देखकर उसने बोला उसके दांत कितने अच्छे हैं, बस और निकल गया. दृष्टि है ना, आपकी दृष्टि कितनी दुर्गंध आ रही है, कितना गंदा रूप है. जो अच्छा है वो देखो ना, बुरा अपने आप दृष्टि में से ओझल हो जाता है. तो ऐसी दृष्टि हमें चाहिए कि जो कि हम अपनी दृष्टि का फल भोगते हैं, सुख और दुख. बराबर है. हम हाँ, तो दृष्टि अपनी सुख के लिए होनी चाहिए. तो दृष्टि अच्छी हो तो गुण देखने तो सुख मिलेगा. बराबर है. क्या बताया, हमें जो दिखेगा उससे हमें सुख या दुख होने वाला है. थोड़ी वो कुत्ता आपको दुख देने वाला है. क्यों दुखी हो गए आप उसको देखकर? दुखी हो गए ना. मतलब अभी समझो रास्ते पर से जा रहे हैं, कहीं दिखा आपको एक्सीडेंट हो गया, कोई पक्षी प्राणी मर गया है, तो उसको देखकर कुछ कारण नहीं है आपको डिस्टर्ब होने का, लेकिन कुछ तो मुँह
वाकडं तिकडं करणार, नाक झाकणार, इकडं तिकडं बघणार, नंतर डोक्यावर आठ्या येणार, किती आपले रिएक्शंस. इसलिए बताना है कि वो तो जो दिख रहा है ना वही इस शरीर का भी हाल होने वाला है बाद में. तो इसकी तरफ भी वैसे ही देखो. आरशात बघताना कसं बघायचं, तसंच बघायचं जसं त्या डेड बॉडीकडे बघितलं होतं. वाकडं तिकडं तोंड करा, तोंड डोक्यावर आठ्या आणा, नाक बीक बंद करून सगळं बघा बघू आरशात. काय दिसणार हो तुम्हाला? काय दिसणार आहे ते? जाऊ आरशाला झाकून टाकायचं, काय बघायचंच नाही. तो हम इस शरीर को तो अच्छा मानते हैं जो सबसे ज़्यादा ग्लानि का पात्र है. सिर्फ इसकी ऊपर की ये चमड़ी है ना, इतनी ही निकाल कर देखो बस. क्या करना है? मतलब आपने देखा नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन सुना है ऐसे. मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं, पूरा वो स्केलेटन रखते हैं ना ऊपर. स्केलेटन भी ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मांस नहीं है, हड्डियाँ है. हड्डियाँ फिर भी अच्छी लगती है दिखने में. मतलब दिखती होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर ये मांसल भाग जो है ना, ये सिर्फ चामड़ा ऊपर का नहीं है, जो लास्ट लेयर है ना, इतनी सिर्फ निकाल दो और अंदर का रूप देखो कैसा है. तुम्हारा कैसा है और मेरा कैसा है बताओ. जाने दो, वो रोगी जो मैंने अभी बताया उसका और आपका कैसा है. बस ये चामड़े का डिफरेंस है ऊपर का. किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का रोगी है, किसी का निरोगी है. अंदर में सब जीव समान, सब शरीर समान है. तो वो गंदा है, वो बहुत घिनौना है, ये सब भाव हमारा शरीर देखने के बाद समझ में आता है. इसलिए मैंने एक बार क्या बताया था, अगर किसी को वैराग्य प्राप्त करना है तो संसार से विरक्त हो गए हैं समझो, क्या प्रज्वल भैया, तो एक बार बर्न थेरेपी की डिपार्टमेंट को मिल कर आना. मतलब जो जले हुए पेशेंट्स रहते हैं ना, काय सपना बेन, तो उनको अगर देखेंगे तो समझ में आएगा क्या रूप है इस शरीर का, जिस पर हम मोहित हो रहे हैं, जिसके पीछे हम अपना जीवन डाल रहे हैं, पूरा अपना अनमोल ये भव नष्ट कर रहे हैं. अगर सिर्फ वो देखेंगे तो रूप ऐसे समझ में आएगा कि हमारी भी दशा ऐसी ही होने वाली है. हमारा भी शरीर ऐसा ही है, लेकिन उनका ऐसे दिख रहा है सिर्फ हमें. मतलब ऐसा न हो, इसलिए पुरुषार्थ करेंगे फिर. इसलिए एक बार जाने दो, उसी को नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे अगर, तो कौन सा पेशेंट सुखी है. मुझे बहुत अच्छा रूम मिला है, बहुत अच्छे अच्छे नर्स है, बहुत अच्छा वो प्लास्टर 10 लाख का प्लास्टर बना है, पता है आपको. हाँ, सुबह शाम 2-4 नर्स आते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता. बोलो कितना सुखी है वो. हाथ भी हिलाना नहीं पड़ता, वो मुंह में ही डालते खाने के लिए. अच्छा है कि नहीं है? तोंड, हां, तोंडात चावायला नको वाटलं तर नळीतनं पण घातलं तर छान. हां, काय हो, किती सुखी सांगा तो पेशेंट. उसकी तो भावना यही रहती है कि कब इन सब से छुटकारा पाऊँ. भले ही बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, फिर भी ये मेरे लिए उपादेय नहीं है, ऐसी ही उसकी बुद्धि रहती है. तो इसलिए बता रहे कि हमें भी ऐसे ही भाव चाहिए कि ये जो शरीर मिला है वो कभी भी सुख का स्थान नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो मोह करने लायक नहीं है, वो तो वैराग्य का प्रतीक है. बताया ना तत्वार सूत्र के एक सूत्र में क्या, शरीर और परिग्रह कैसे है, संयोग वैराग्यार्थम, क्या बताया है सूत्र है वो, जगत काय स्वभावं वा संवेग वैराग्यार्थम. म्हणा, जगत काय स्वभावं, जगत का स्वभाव संवेग के लिए और काय का स्वभाव वैराग्य के लिए प्रेरित करता है. म्हणजे काय तेच ते जागा करायला तुम्हाला. जगाच्या स्वभावात जाग व्हा. जगाच्या स्वभावाला समजलं तर संवेग म्हणजे भयभीतता व्हायला पाहिजे. काय जगाचं स्वरूप आहे हे. आज लोक जवळ आहेत म्हणतील, छान आहे म्हणतील, सगळं सांभाळतील, उद्या दूर करून टाकतील, कशाला इथं राहायला म्हणतील. कोणाला पसंत आहे हो
वृद्ध लोक जवळ राहणं, त्यांची सेवा करणं, त्यांना वेळ देणं. कोणाला आज वेळच नाही त्यांच्यासाठी, सगळे निग्लेक्ट करतायत त्यांना. मग त्यांना काय वाटेल हो? कालपर्यंत ज्यांना आपण इष्ट म्हणत होतो, ते जवळ पाहिजे म्हणत होतो, त्यांना आज आपण काय झालोय? नको झालोय. म्हणून सांगतायत जगाचा स्वभाव संवेग उत्पन्न करणार आहे, म्हणजे भयभीतता संसारापासून उत्पन्न करणार आहे. आणि काय शरीराचा स्वभाव कसा आहे? वैराग्य उत्पन्न करवणारा आहे. म्हणजे जर शरीर कसं आहे हे आपल्याला आतून बाहेरून समजलं तर त्याच्यापासून नियमाने वैराग्य होणारच. बाहेर कुठलीही वस्तू भयास्पद नाही किंवा ग्लानीचं पात्र नाही. आपले विचारच असे निकृष्ट आहेत जेणेकरून आपण कुठल्या तरी वस्तूला, व्यक्तीला, प्रसंगाला बघून हे असे विचित्र परिणाम करतोय. सांगा अकलूत चांगला का नातेपुते? बोले सो फसे. काय भैया, मंदिर चांगलं आहे का तुझं घर? सावधान, काय बोललास तर फसशील. मतलब हमें निर्णय करना है कि हम किसे अच्छा बोल रहे हैं, किस में रम रहे हैं, किसकी तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है. काय संसार चांगला आहे का धर्म असं घ्या. काय चांगला आहे उगाच म्हणू नका काय तरी इथं म्हणायचं म्हणून. घरी गेल्यावर संसार आणि इथं आल्यावर धर्म असं म्हणा की, म्हणजे समजते तुमचं रूप काय आहे. बहुरूपी. म्हणजे आपल्याला निर्णय स्वतःसाठी करायचा आहे. नको असले भाव आपल्याला परत पुन्हा एवढं संस्कार करून घ्या निर्मळतेने, मला कुठल्या भावामध्ये या संसारात अडकायचं असं म्हणू नका हो. शब्द नाही मला म्हणायचं आहे, आतून भावना तेवढी तीव्र करा की असं वाटतंय की नाही नवऱ्याचं दुःख, सासू सासऱ्याचं दुःख, त्या पोरांचं दुःख, नवीन नवीन रोज वेगळं वेगळं आहे संकट, होय का नाही? जाऊबाईंचं वेगळं दुःख, त्या जाऊबाईंच्या सुनांचं वेगळं दुःख का नाही? सगळे चांगले आहेत. म्हणजे वाटेल तुम्हाला आज सगळं चांगलं चांगलं, पण शेवटी परिणाम बदलत असतात. संसार हे दुःखाचंच स्थान आहे. त्यामुळे त्या संसारात मला चांगले मिळाले लोक तरी सुद्धा रमायचं नाही, हे संस्कार करायचे. इथं येतोय ना त्यागीच्या सानिध्यात, तर वैराग्याची दृढता करण्यासाठी यायचं. त्यांचं जसं वैराग्य आहे तसं मला पण जातीवंत दृढ वैराग्य व्हायला पाहिजे. असे संस्कार केले तर आपण सगळीकडे सेफ आहे. तुम्ही जरी घरात गेला ना तरी अस्पर्शी राहणार. जसं आमची आत्या, इतकं मोठी फॅमिली आहे त्यांची, जॉईंट फॅमिली, सगळ्यांच्यामध्ये असली तरी इतकी अलिप्त असती. स्वतःचं स्वाध्याय ध्यान, इवन तिच्याकडे येणाऱ्या लोकांना तसं प्रेरणा मिळते की स्वाध्याय ध्यानामध्ये ते जातात. असं आपण लिप्त व्हायला जातो त्यांच्याशी, त्यांच्यात आकृष्ट व्हायला जातो. पण उलट आपल्याकडं पाहून त्यांना वैराग्याचं, धर्माचा बोध मिळावा, आत्मज्ञान व्हावं, असं काहीतरी द्या ना. किती होतं हो तुमच्याकडे बघितल्यावर सांगा. पोरांना, तुमच्या नवऱ्याला स्वाध्याय करावं, हे जातात किती छान अम्मांकडं, ह्यांना छान मिळतंय, असं काय वाटतं का? काय का तुम्ही गेल्यावर कुठं बरं झालं लवकर आले घरी, काय वाटतंय? जावं म्हणते, कंटाळा आला तर जावं, कटकट नको. म्हणजे आपण इथं काय काय शिकतो, ऐकतो, बघतो, हे सगळं संस्कार त्यांच्यावर करायचे हो. त्यांना काय बघायला मिळते? म्हणजे आता हे सानिध्य असं त्यांना मिळत नाही आहे, तुम्हाला जेवढं करायला मिळतंय. लेडीज स्त्री आहे म्हणल्यावर पुरुषांना तिथं यायचा रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जे मिळतंय, बघताय, ते सगळं शिकवायचं त्यांना. त्यांच्या उदयामध्ये ते कसे स्थिर राहू शकतात, आहार घेताना त्यांचे परिणाम कसे असतात, सगळं दिवसभराच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये ते किती कुठल्या गोष्टीत मोही होतात का काय आकृष्ट होतात, किती त्यांची अलिप्तचर्या असती. मग तसं आपल्यावर संस्कार करायला नकोत का? त्या सगळ्यापासून आपण पण भिन्न ज्ञायक आहे असे संस्कार भरपूर करायचे. त्या संस्कारांचा उदय नियमाने आपल्याला येणारच. हो, तुमच्या आधी दीक्षा घेणार आहेत सांगते की मी. तुमचे मिस्टर बिचारे पोरं असतात ना लगेच विरक्त होतात, बायका असतात ना लई चिकट असतात, कशाला ना कशाला धरणारच. काय हे पण मी त्यांचं कौतुक करायचं नाही आहे, तुमचं सांगायचं आहे मला. तुम्ही का त्या पकडून राहायचं? आपण त्यांच्या पुढं एक पाऊल जायला पाहिजे. आपण पुढं. त्यांना तर वैरागी नाही मिळालेत, त्यागी नाही मिळाले, तुम्हाला त्यागी मिळालेत म्हणल्यावर त्यांच्यापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा आधी पुरुषार्थ करा. तुम्ही बसा म्हणायचं संसारात, मी चालले सीतेसारखं. सीतेने आधी दीक्षा घेतली माहिती का तुम्हाला? सपनाबेन, रामाच्या आधी सीतेने दीक्षा घेतली आहे.
मग सांगू का अजित भैयांना? सपना अभी सपना में ही रखो. सपने में. म्हणून आपलं वैराग्य वाढवा, आपल्यावर संस्कार करा, कारण हे संस्कार आपल्याला भवाभवामध्ये कामाला येणार. हो. सांग भैया. तुझ्यासाठी आवाज थांबलाय बघ.